नमस्कार साथियों को मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त एकदम जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों आज हम कर रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम 2022 का जो संभावित प्रश्न है, जो परीक्षा के आधारित जो प्रश्न है उसके लिए क्लास 3 है ये। और आपने देखा होगा कि रेलवे में किस तरह से एग्जाम आ रहे हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन जब आप उनका करोगे तो बहुत ही इजी बेस पर है। तो इसी बेस पर क्या हम ये क्लास चला रहे हैं, आप इसको देखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके जो भी कोई कॉन्सेप्ट है वो आपके छूट रहे हो जो क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो हम शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्लास तीसरी है और आप इसको रेगुलर रहे और रीजनिंग क्लास भी शुरू होने वाली है। आपको इस सुबह 7 बजे क्या है ये मैथ क्लास मिलेगी और सुबह 8 बजे आपकी रीजनिंग क्लास मिल जाएगी। ठीक है, साइंस की क्लास भी शुरू हो रही है, साइंस की क्लास आपको शाम को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें और साइंस क्लास का भी टाइम नोट करा दूंगा मैं आपको। तो भाई वीडियो ज्यादा से शेयर करें ताकि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके और जो भाई चैनल से नया जुड़ रहा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कह रहा है पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। यदि पाइप सी को चालू न किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें इनकी क्षमता निकालनी होगी। क्षमता, इसमें तो क्षमता देखो दो चीज होती है, एक क्षमता होता है एक समय होता है। इसमें क्या देखो समय दे रखा है, टोटल समय दे रखा है, लेकिन इनकी क्षमता की बात की गई है, क्षमता की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ए बी और सी ये 3 नल है। अब तो क्या कह रहा है, इसको हम देखेंगे। ये कह रहा है कि ए जो पाइप जो है बी की अपेक्षा चौथाई समय में टंकी को भरता है। चौथाई समय में यानी समय दे रहा है, समय में टंकी भरता है। यानी ये जो अगर बी जो 4 घंटे में भरेगा वो तो ए जो हमारा 1 घंटे में भर देगा। ठीक है, अगली लाइन क्या कह रही है कि पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने 3 गुना समय लेती है। यानी अगर ए जो है 1 घंटा लेता है तो सी जो है उसे 3 घंटे लेती है। कितने लेती है, 3 घंटे लेती है। ठीक है भाई, अब देखो हमें क्या करना है, इसकी निकालनी है। तो हमें समय मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, इसकी क्षमता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्षमता निकालने के क्या करेंगे कि इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 12 एलसीएम आ रहा है इसका। 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आ गया और 1 का भाग में 12 में दूंगा तो कितना 12 आएगा। 4 का भाग में 12 में दूंगा 3 आएगा और 3 का भाग में 12 में दूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, ये इनकी क्षमता आ गई कि जो ए जो अकेला जो है 12 घंटे में भर देगा। सॉरी, जो 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है, बी जो है 3 लीटर पानी भर रहा है और सी जो है 4 लीटर पानी भर रहा है। बातें समझ में है ना। अब ये कह रहा है कि इसको अगर सी को ना चालू किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि टंकी कुल है कितनी बड़ी, कितने लीटर की है। बेटा देखो 1 घंटे में 12 लीटर पानी भर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। तो बेटा और टोटल जो समय लग रहा है वो कितना, 24 घंटे लग रहा है। तो बेटा कुल जो उसका जो काम है वो कितना हो रहा है बेटा, 24 तो घंटे लग रहे हैं इंटू कितने लीटर, 1 घंटे में कितने लीटर पानी डाला जा रहा है, 4 3 7 और 12 19 पानी डाला जा रहा है। ठीक है, 19 लीटर। अब बेटा काम किससे शुरू करना है, काम करना है ए और बी को, सी को काम नहीं करना है। तो बेटा सी को काम नहीं करना तो इनकी क्षमता कितनी होगी, 12 और 3 15 अपॉन 15 का भाग दे दो। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, तो 3 से काटेंगे इसको 5 बार और 3 से काटेंगे इसको 8 बार। 19 8 152 हो गया, 152 बटे 5, 152 बटे 5 हो गया। जब इसको काटेंगे 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15 और 2 हो गया, भागना जाने 0। ठीक है, पौंडला क्या, ठीक है पौंडला क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया। तो 30 घंटे 30.4 घंटे में इसमें समय लेगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। अगला सवाल जो आ गया आपका ब्याज से आ गया, ब्याज से आया। अगला सवाल जो किससे आया, ब्याज से आया। देखो बोला गया है कि 2735 रुपए का 4 वर्ष के लिए 5% की साधन ब्याज दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। बेटा ये बहुत ही आसान सवाल है, ये बिल्कुल आसान सवाल, ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं, लेकिन इनको जो शब्दों का जो चुनाव किया गया ना वो काफी कठिन शब्दों का चुनाव किया गया, लेकिन सॉल्यूशन जो बहुत इजी है पेपर में। देखो 2735 रुपए का, यानी क्या था हमारा फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कितना 5 इंटू 4 बटे 100। 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 4 से काटेंगे इसको 5 बार और 5 से इसको काटेंगे 5 25, बचा कितना 2 23 हो गया और 5 चौक 20, बचा कितना 3 35 हो गया
और 5×7=35, यानी 547 रुपए, 547 रुपए क्या मिलेंगे, ब्याज के मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 547 रुपए ब्याज के मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन के बहुत देखने को मिल रहे हैं आपको पेपर में, और आप क्या कंफ्यूज जाते हो। ठीक है, ये द्विघाती समीकरण में से है और घातांक, दो चैप्टर को मिला के ये कंसेप्ट बनता है, द्विघात समीकरण और घातांक करने से। ठीक है, तो बोला गया 2 की पावर 2x+3 -17 बराबर 9 ब्रैकेट में 2 की पावर x -2। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करेंगे बेटा, हमें क्या कुल मिला क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हमें इसमें कंडीशन में निकालनी होती है, x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, देखो इसको 2 की पावर 2x+3 -17 बराबर 9 और 2 की पावर x -2, ये हमें पता करना है। ठीक है भाई, एक सेकंड रखिए सभी, ये 2 की आवाज बंद कर देता हूं मैं। चलो अभी देखो, पिछली वीडियो में क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो जो आवाज है ना वो डबल हो गई। मेरे बच्चे बता रहे थे आवाज डबल हो रही है, तो भाई इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर ले। और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, देखो ना एनालाइज करने के लिए, तो कैमरे का जो माइक फाइक था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, वो वहीं से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, तो ऐसा था। अब सब कुछ ठीक हो चुका है बेटा। क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 लिख दूंगा मैं, -17 बराबर 9 और ब्रैकेट 2 की पावर x -3 सॉरी 2 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर इसको मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लूं कि जो x, ये 2 की पावर x और 2 की पावर ये 2x है, इसको थोड़ा सा इजी कर दे। तो मैं क्या कर लूं, यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूँ कि 2 की पावर x इजिकल टू, मैं क्या ले लूं, p ले लेता हूँ, p 2 की पावर x इजिकल टू p ले लेता हूँ मैं। ठीक है, p ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या करेंगे, देखो इसको, अब इसको समझना, इसको बेटा ये क्या लिखा हुआ है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ, मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखूंगा आप समझ नहीं पाओगे, तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x लिख दूंगा। भाई गुणा में क्या है, घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 2x हो जाएगी हमारी। बट 2 की पावर x की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 की पावर x की वैल्यू हमारी p है, और यहाँ पे इंटू p है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, p² लिखूंगा। बात आई समझ में, p², यानी इस वाली चीज को मैं p² लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं इसको लिखूंगा p की पावर 2 इंटू, ये बेटा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -17 बराबर 9 ब्रैकेट में 2 की पावर x इक्वल टू क्या, p है -2, 2 की पावर ये बेटा 8p² -17 बराबर 9p और -9 दूनी 18 हो गया नहीं हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 की पावर 8p की p² -17, उसको मैं इधर लिखूंगा -9p और ये प्लस के 18 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखो, ये -17 या प्लस के 18, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे 8p² -9p और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 1 बराबर 0। बराबर हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर, ये द्विघात समीकरण बन के आ गया आपका, द्विघात समीकरण बन के आ गया। अब क्या करना है आपको, ऐसे फैक्टर करने हैं कि 8 एकम 8, यानी गुणा करने पर तो 8 है, प्लस करने पर 9 आए, गुणा करने पर 8 आए और प्लस करने पर 9 आए। तो हम क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, भाई ऐसा कोई है तो कहोगे आप 8 एकम 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, 8p² माइनस के 8 + 1p + के 1 = 0 दिख रहा है ना यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको, बड़ा क्या है 8p² माइनस 8p और माइनस के p + के 1 = 0। यहाँ पे तो आपके दो पार्ट बन गए, दो पार्ट आपको कॉमन लेना है। तो बेटा इसमें क्या मिल रहा है आपको, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें मिल रहा कहोगे आप क्या मिलेगा 8p और यहाँ पे बेटा क्या बचेगा 8p का मैं भाग 8p² में दूंगा, क्या बचेगा p बचेगा, माइनस के इसका भाग में से दूंगा तो 1 बार जाएगा और माइनस में 1 यहाँ पे क्या लूंगा कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया p और माइनस प्लस माइनस हो गया 1, ठीक है, बराबर 0। बेटा यहाँ पे ये चीज बराबर आ रही है तो आपका सवाल सही चल रहा है। बेटा क्या हो जाएगा 8p - के 1 बराबर 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी p - के 1 बराबर 0, ठीक है। बेटा क्या लिखेंगे 8p - 1 = 0 और 8p बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और p बराबर क्या हो जाएगा 1/8 हो गया, 1/8 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सीधा सीधा।
बेटा एक कंडीशन तो आपको ये मिल गई, P बराबर 1 हो गया, और एक कंडीशन ये मिली आपको P इक्वल टू 1/8 हो गया। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, हमने लेकिन इसको ना रियल वैल्यू लेके जाएंगे। P बराबर क्या था हमारा, 2 की पावर x था, 2 की पावर x हमारा, बेटा क्या करेंगे इसको, P बराबर 2 की पावर x, P बराबर 2 की पावर x यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, और 1/8 को मैं क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और बेटा इसका रेसिप्रोकल जब करूंगा, रेसिप्रोकल जब करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर x, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया, ठीक है ना। बेटा यहाँ पे क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, -3 निकल के आई। बेटा जब हमारे आधार समान हो तो जब पावर क्या हमारी एक समान हो जाती है, ठीक है भाई। तो अब पहली कंडीशन में x की वैल्यू -3 आई, ऑप्शन में कहीं x -3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लेकिन इसको दूसरे को वेरीफाई करेंगे हम। वैसे तो ऑप्शन बी सही हो रहा है। बेटा क्या दे रहा है, p बराबर 1 दे रखा है, यानी 2x की पावर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। बेटा जब वो किसी भी अंक का अगर पावर कितनी हो, जब 1 होता है, तो बेटा जिसकी पावर 0 होती है ना, चाहे कोई भी संख्या उसकी पावर वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 आ गई। बेटा क्या हो गया हमारा -3 और 0, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भाई ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये नाव और नदी से आ गया है, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेंथ ही इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन इतना इसका छोटा सॉल्यूशन होगा आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, बोला धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उसे तय करने में, उतनी ही दूरी तय करने में 7.5 यानी 7.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होगी, हमें ये बताना है। तो देखो भाई हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि वो 1 घंटे में कितना चला, धारा के विपरीत भी और धारा के साथ भी, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हम निकालेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, 75/75, ये हमारा क्या विपरीत है, क्या विपरीत है, विपरीत 75/12 हम क्या करेंगे इसको, 75/12 को भाई 75 किलोमीटर चल रहा है 12 घंटे में, 75 किलोमीटर चल रहा है 12 घंटे में, कितना हो जाएगा 12 × 72, 12 × 72 बचा कितना 3, और पॉइंट लगा के 0 हो गया, पॉइंट लगा 0 हो गया, और कितना हो जाएगा 3 है ना, 30 12 में 24 बचा कितना 8, ऐसे देख लो एक बार से, 75 कंफ्यूजन होगी फिर बाद में 12, तो 12 × 72 बचा 3, पॉइंट लगाया 0 हो गई हमारे, तो 12 दूनी 24 बचा कितना 6, और पॉइंट लगा हुआ 0 ले ली हमने, 12 पंजे 60, ठीक है बेटा। तो बेटा 6.25 निकल के आ गया, 6.25 निकल के आ गया, ठीक है 6.25। यहाँ पे ये तो विपरीत चाल आ गई, और धारा की दिशा में कितना यानी प्रतिकूल, यानी दिशा में चाल कितनी है, दिशा में कह रहा है बेटा 75 किलोमीटर चल रहा है 7.5 घंटे में, बेटा 7.5 घंटे में 75 किलोमीटर चल रहा है, यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। बेटा जब ये क्या होता है हमारा, जब हमें ऐसा कुछ दे रहा हो, धारा की चाल निकालनी हो, धारा की चाल निकालने में क्या करते हैं, दोनों चालों का अंतर अपॉन 2, दोनों चालों का अंतर अपॉन 2 कर देते हैं। बेटा दोनों चालों का अंतर कितना आ जाएगा, बेटा दोनों चालों का अंतर आएगा 10 - के 6.25 अपॉन 2, ये 10 में से 6.25 जाएगा तो 3.75 अपॉन 2 हो जाएगा। बेटा इसको जो करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटा बचा कितना 1 बचा, पॉइंट लगा के 17 हो गया, यहाँ पे 17, 2 × 8 = 16 है, हाँ ठीक है। तो 1.8 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है हमारा क्या धारा की चाल है, क्या है धारा की चाल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बेटा ध्यान से करते रहना इन सवालों को, बहुत ही आसान तरीके से करा रहा हूं, और वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सभी साथियों क्या हो इसका लाभ मिले, ठीक है। अब कह रहा है एक व्यक्ति 480 रुपए 2 घड़ियां खरीदता है, और वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है, तो उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों एक समान मूल्य पर बेची, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। बेटा ये जो है एक को क्या हो रहा है, मतलब 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदी है, यानी यहाँ पे क्या कंडीशन थोड़ा समझना है। जैसे मैं हूं और आप हो, मैं हूं और आप हो, मैंने जो घड़ी बेची 480 रुपए 2 घड़ी बेची आपको, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं मैंने जो एक घड़ी है वो 15% हानि पर बेची है, और एक घड़ी जो 19% लाभ पर बेची है, तो लेकिन आपको मिली है, लेकिन मैं सोच रहा हूं मेरा क्रय मूल्य उस पर क्या पड़ा है, यानी मेरे वाले से पूछा गया है, आप इसको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो देखो बोला क्या है, इसको देखो पहली कंडीशन में क्या है 15% हानि पर बिक रही है, तो वस्तु कितने में बिक रही है 85% पर बिक रही है, ठीक है।
दूसरी कंडीशन 19% लाभ हो रहा है, 19% लाभ हो रहा है तो कितनी बिक रही है हमारी 119% पर बिक रही है। भाई हानि घटती है और लाभ जुड़ता है, ये तो आपको सीधे पहले से पता है। तो क्या जाएगा बेटा, इसको जब काटेंगे 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119 यानी 5:7 हो जाएगा। यानी इनका जो अनुपात है वो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, वो 5:7 है। तो क्या बेटा अनुपात भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य पूछा है बेटा, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, देखो 480 से करेंगे, दोनों घड़ी 480 बटे 12 इंटू 5 करेंगे, 12 चौक 48 यानी 40 बराबर 200, यानी एक घड़ी का मूल्य 200 हो गया। दूसरी घड़ी का मूल्य या तो इसमें 480 में से घटा दो 280 हो जाएगा, नहीं फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 480 अपॉन में 12 इंटू 7, बेटा 7 है ना, तो 12 चौक 48 40 और 7 चौक 28 यानी 280 यहाँ पे आ गया बेटा। 280 और 200 उसमें है, 280 और 200 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, आप गारंटी है आप इसको गलत करके आओगे, गलत करके आओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर अप्रोच लगा लो ना तो क्या क्वेश्चन करने कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बोला गया कि 5 8 2 6 9 15 12 18 के माध्य माध्यिका का मान क्या है, माध्य माध्यिका का मान क्या है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है बेटा, सीधी सीधी बात बताऊं, माध्य होता है औसत, एवरेज होता है, यानी माध्य यानी बीच का, माध्य माध्य यानी मध्यम वाला, बीच का। तो बेटा क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मध्यम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 5 8 2 6 9 15 12 और 18, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया बेटा। इसको हम काउंट करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। और काउंट करेंगे 8 5 13 2 15 6 21 21 29 15 45 45 12 57 57 18 75, 75 संख्या है बटे 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बेटा, 8 एकम 8 नाम 72, 8 नाम 72 बचा बेटा कितना, 3 बचा, पॉइंट आगे 0 हो गया और 30 हो गया, 8 नाम 8 चौक 32 है, 8 3 24 बचा कितना, 6 बचा और 8 सिंह 6 बचा ना, 8 7 56 और 8 5 40, ये हो गया 9.345 हो गया, ठीक है। इसका जो हो गया माध्य हो गया, ठीक है। अब माध्य का निकालेंगे, माध्य का निकालने के लिए क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में क्या दो बेटा 2, उसके बाद में कितना है 2 के बाद में इससे बड़ा नंबर 5, इसके बाद में 6 है, इसके बाद में 6 के बाद में कौन सा 8 है, इसके बाद में 9 है, इसके बाद में 12 15 और ये 18। बेटा काउंट करो पूरे 8 पद हुए या नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। बेटा क्या करना है, तो 8 संपद है, संपद के लिए माध्यिका का जो होता है क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 n/2 वहां पद प्लस के n प्लस के 1/2 वहां पद। और n क्या है हमारा, n है हमारा 8 है, n हमारा क्या 8 है। तो बेटा n हमारा 8 है तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको देखो 8/2 और यहाँ पे क्या है प्लस के 8 है और एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे इसको +1 वहां पद, ठीक है। 8 और 8/2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है। इसको काउंट देख लेना तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 और ये +5, 4 + 5 वहां पद। बेटा चौथा और पांचवा पद लेना है, तो चौथा और पांचवा पद कौन सा होगा, देखो 1 2 3 4 5, चौथा और पांचवा यानी 8 प्लस के 9, ठीक है, 8 + 9 और ब्रैकेट में 1/2 हो गया, ठीक है। 1/2 यहाँ बच रहा था ना हमारा, ठीक है। बेटा कितना हो जाएगा 17/2 यानी 17/2 हो गया हमारा, यानी 8.5 हो गया, 8.5 हो गया। बेटा इसको क्या निकालना है, इनका माध्य माइनस के माध्य का निकालना है। तो माध्य माइनस के माध्य का निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर दो 5 0 0, यहाँ बेटा 5, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा कितना 13 से 5 है 8.0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0.875, ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या बोला गया है, बोला गया है कि 1000 रुपए की राशि को तारा तमन्ना और टीना के बीच में 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। तो तारा और टीना की राशि के बीच में अंतर कितना है ये बताना, तारा और टीना। बेटा कुछ बच्चे क्या करेंगे सवाल करने के लिए, पहले तीनों की राशि निकालेंगे, फिर जो निकल रहा होगा उसको अंतर निकालेंगे। बेटा वहां तक पहुंचना नहीं है, हम सीधा सीधा बीच में से ही कट मार जाएंगे, ठीक है। बेटा यहाँ लिखो तारा, लिखो तारा और सितारा, सितारा नहीं तमन्ना है,
तमन्ना, तमन्ना और टीना, टीना टीना, ऐसा तो कुछ गाना भी ना, टीना और टीना, है ना। चलो कोई बात नहीं। 4:5:6। बेटा इनका अनुपात योग क्या आ रहा है, 4 और 5 9 से 15 आ रहा है, 15 आया ना, 15 आ गया। बेटा मैं 1 यूनिट, मेरा 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 है। यानी जो 15 अनुपात में तो 15 आ रहा है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए बटे हैं। बेटा क्या हो जाएगा, लेकिन इनका क्या पूछा है सवाल में, क्या पूछा है कि तारा और टीना का राशि बीच में अंतर। बेटा अनुपात में कितना अंतर है, अनुपात में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है, कितने अनुपात है टोटल, 15 अनुपात है, इंटू 1000 हो गया, ठीक है, इंटू 1000 हो गया। पूरा कट रहा है ये, मुझे तो नहीं लग रहा। चलो देखते हैं, 5 से काटेंगे इसको 3 बार और 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 1000 है ना, तो 200 हो गया, और 200 दूनी 400, 400 बटे 3, 400 बटे 3 से स्क्वायर हो गए, तो कितना है बेटा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 बचा कितना, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 9, 10 हो गया, 3 3 9, 3 3 ऐसे चलेगा, ठीक है। 133.33 या 133.34 इसका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके इसके लिए, ग्रुप बी के लिए, तो इसको भूले नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो कह रहा है एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगे। 16 घंटे मतलब हमें काम जो 16 घंटे कराना है, हमें पहले पाइप को बंद भी करना है, कितने घंटे पहले बंद करना है, जो पाइप है जो टंकी है वो 16 घंटे में भर जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स है और ये वाई है, जो एक्स भर रहा है वो 24 घंटे में और वाई भर रहा है जो 32 घंटे में। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या आएगा इसका, 96 आएगा, तो 24 चौक 96 और 32 दिया 96। बेटा ए की क्षमता जो एक्स की क्षमता जो 4 है और वाई की क्षमता कितनी 3 है, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि इसको ना 16 घंटे में भरना है, कितना करना है, 16 घंटे में भरना है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 16 घंटे जब भरेगा तो पहली पाइप को बंद करना है ना, तो 16 घंटे जो रेगुलर जो है हमारा वाई काम करेगा। बेटा 16 घंटे जब वाई काम करे तो कितना काम करेगा, तो 16 × 3, यानी वाई की क्षमता कितनी 3 दे रखी है, तो बड़ा 48। बेटा 48 लीटर जो पानी है वो तो वाई भर देगा, बचा खुचा कौन भरेगा, ए भरेगा। बेटा जब 96 लीटर टोटल पानी था, 48 लीटर भर चुका है, तो कितना पानी बचा, 48 लीटर ही बचा। 48 लीटर कौन भरेगा, एक्स भरेगा, एक्स की क्षमता कितनी 4 है, आप 4 कर दो तो 12 चौक 48, 12 घंटे, यानी 12 घंटे, यानी 12 घंटे पहले क्या करना होगा, उसे मतलब बंद कर देना होगा। 12 घंटे बाद क्या उसे बंद कर देना होगा एक्स वाले पाइप को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने समय में कर लेंगे। तो देखो भाई 2 पुरुष बराबर 3 महिला, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, ठीक है, 2 पुरुष और 3 महिला हो गई हमारे। अब कह रहा है कि अगली कंडीशन क्या दे रहा है कि 6 पुरुष प्लस के 1 महिला उस काम को, ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 दिन में, 30 दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं, और ये जो है कितने दिन में करेंगे। तो बेटा एक चीज बताओ कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला है, तो इसको क्या ले सकता हूं मैं, 2 पुरुष बराबर 3 महिला, बेटा 6 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे, 6 पुरुष, यानी इसका ये 3 गुना हो रहा है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 महिला प्लस 1 महिला उसे कितने दिन में करेंगे। तो बेटा 10 महिला हो गई है, 10 महिला हो गई है। जो कर रहा है 3 महिला किसी काम को 30 दिन में करती है ना, MDS/W है ना, ध्यान आया नहीं आया फॉर्मूला, बराबर 10 महिला उसे कितने दिन में, 10 महिला उसे कितने दिन में करेंगे। दिन 0 से 0 कटी और 3 3 9, यानी D बराबर 9 दिन में वो करेंगी, 9 दिन में करेंगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखो, काफी अच्छा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल रहने वाला है, और रेलगाड़ी का है, और रेलगाड़ी के ना 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें ना, नहीं एक ही आया, वो तो धारा वाला था। चलो है तो 4 समय दूरी की ही ना, चलो कोई बात नहीं। 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी को 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और 108 किलोमीटर जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलती है, और शेष दूरी को 1 से 1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात करनी है। तो बेटा कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी जो दे रखी है, कुल दूरी
भाई दे रखिए 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर दे रखी है हमें, 390 किलोमीटर। बेटा जो पहली जो कंडीशन चली है वो, पहली कंडीशन चली है वो 182 किलोमीटर, 182 किलोमीटर कितने से 56 किलोमीटर पर घंटे से, 56 किलोमीटर पर आवर, यानी जो समय निकालेंगे तो ऐसे करेंगे इसको। दूसरी कंडीशन जो चली गई है वो चली गई है कितनी 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, यानी 72 ये समय निकालेंगे तो दूरी बटे 4 हो जाएगी हमारी। तो तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, अब बच्चे क्या करेंगे पहले इसका तीसरी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को जोड़ेंगे, प्रोसेस से उसको घटाएंगे, जब तीसरी दूरी लेके आएंगे और उसको में उसका भाग देंगे समय का, फिर 4 निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे उल्टा उल्टा कर देंगे, मतलब कुल मिला के उसका खिचड़ी पका देंगे। लेकिन बेटा हमें क्या निकालना, हमें यहाँ पे समय पे काम करना ना, समय पे काम करना तो क्या हो जाएगा, तो समय जब काम करना तो बेटा समय उसने दे रखा है, तीसरी कंडीशन में जो समय दे दिया उसने सीधा सीधा 1 सही 1/4, यानी क्या कर सकते 5/4 हो गया हमारा, ये समय है हमारा, ये टाइम है हमारा, क्या है टाइम है। यहाँ पे हमारा ये प्लस पॉइंट ये है कि इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो इसको जब मैं काटूंगा किससे कट रहा है हमारा, 7 से कट रहा है, 7 8 56 और 7 दूनी 14, बचा कितना, हाँ 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 बचा कितना 4 और 42 हो गया, 7 6 42, ठीक है। और 2 से काटो उसे 13 बार, 2 से काटो उसे 4 बार, 13/4 घंटे, 13/4 घंटे हो गया। यहाँ पे काटेंगे 12 6 72 और 12 9 108, 9/6 यानी 3 दूनी 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी 3/2 आवर, और यहाँ पे 5/4 आवर ये दे रखा है। बेटा टोटल समय जो है उसको हम काउंट कर लें और उतने समय में 390 किलोमीटर दूरी चली जा रही है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो बेटा क्या जाएगा, देखो 13/4 प्लस के 3/2 और प्लस के 5/4 क्या हो जाएगा, तो एलसीएम कितना 4 आएगा, 4 एकम 4 और 13 हो गया, यहाँ पे करेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया, प्लस के 4 एकम 4 और 5 हो गया, कितना हो गया बेटा 19 और 5 24, 24/4 यानी 6 चौक 24, यानी 6 घंटे उसे क्या लग रहे हैं, उस यात्रा को करने में 6 घंटे लग रहे हैं, उस यात्रा को करने में 6 घंटे लग रहे हैं। बेटा एवरेज स्पीड क्या आएगी, 390/6 करेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 बचा 3 30 हो गया, और 6 5 30 यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटे क्या उसकी रफ्तार यानी चाल यानी स्पीड उसकी निकल के आ गई, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या दे रखा, आगे जो त्रिकोणमिति सवाल दे दिया है, तो ध्यान रखना त्रिकोणमिति को आप क्लियर करके जाए, त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस से, और इस तरह से सवाल बन रहे हैं पेपर में, ठीक है भाई। तो देखो यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो कॉस की पावर 4 प्लस के कॉस की पावर कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, ये बताना है। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है त्रिकोणमिति में इससे आसान सवाल होगा नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखें, मैं क्या दे रखा है, साइन ए प्लस के साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है हमें ये पूछा है कि कॉस की पावर 4 प्लस के कॉस की पावर 2 ए की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है, ठीक है, बात है समझ में। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मैं इसका अगर पक्षांतर करूं तो क्या जादू बेटा साइन ए इक्वल टू, इस वाली कंडीशन में काम कर रहा हूं मैं, तो क्या इसको मैं इधर भेजूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटे क्या होता है हमारा, ये होता हमारा क्या, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, हुआ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 2 पहले से थी और 2 का फिर हो रहा है तो 4 हो जाएगा, ए हो गया हमारा। बेटा इसको क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस की पावर 4 ए, है ना। अब बेटा हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, बेटा मैं इसको इधर ले जाता हूं तो कॉस की पावर 4 प्लस के कॉस की पावर 4 ए प्लस, बेटा ये माइनस का इधर आएगा तो इसका प्लस का कॉस की पावर 2 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। बेटा क्या पूछा था, कॉस की पावर 4 ये पूछा था और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई, आई नहीं आई बेटा, कितना इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था ना। तो चलो देखो बेटा क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बोला गया यदि 3x की पावर 2 प्लस के ax प्लस के
4 जो x माइनस 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो a का मान बताइए। कितना आसान सा सवाल है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। और कैसे करोगे देखो भाई, हमें बताया गया है कि जो हमें संख्या, जो हमें समीकरण दे रखा है 3x की पावर 2 प्लस के ax प्लस के 4 जो है इक्वल टू 0, जो है हमारा समीकरण जो है वो क्या है, a है ना, ए है, ध्यान रखना ए है, ये नहीं ए है। x माइनस 8 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 8 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। x की वैल्यू क्या लगानी है, 8 लगानी है, तो बेटा क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस के a इंटू 8 प्लस के 4 इजिकल टू 0, 3 इंटू 8 8 64 हो गया प्लस के 8a प्लस के 4 इजिकल टू 0, 3 चौक 12 हासिल लगी 6 18 19 यानी 192 हो गया ये, प्लस के 8a प्लस के 4 बराबर 0 हो गया हमारा। इसको और मैं इसको जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, और 196 को मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 8a बराबर माइनस 196 हो गया। मैं इसको जब काटूंगा a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर माइनस के 196 बटे 8 हो गया, हो या नहीं हुआ बेटा। जब मैं इसको काटूंगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 3 बचा 36 हो गया, 8 चौक 32 बचा कितना 4 बचा पॉइंट 8 5 40, यानी माइनस के कितना 24.5, माइनस का 24.5 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या, बट देखो बहुत ही मजेदार सवाल है। सो करने के लिए क्या करना है भाई, ऐसा सवाल देखो, इस सवाल की ना मैं एक आपको स्पेशल वीडियो दे दूंगा। इस तरह के सवाल जो होते हैं, ये क्या करना होता है, स्क्वायर में क्या करना होता है, 4 की पावर क्या करना होता है ना, या 3 की पावर में क्या करना होता है। बेटा जब ये सवाल है तो हम क्या करेंगे, इसको जब ऐसा सवाल है तो 8 दे रखा है बेटा, 8 का क्यूब करेंगे माइनस के 3 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। इसकी ना एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर। बेटा हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बेटा क्या हो जाएगा, ये 512 512 माइनस के 24 बराबर कितना हो जाएगा, 512 से 24 घटाएंगे तो 488 हो जाएगा। बेटा कंसेप्ट तो इसका बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं इसके ना शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम निकालेंगे तो क्या है हमारी 3 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। किससे 324 से, 324 से, किससे 324 से निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, इससे जब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 24 से 72 3 3 9, 3 बार चला जाएगा हमारा, 3 बार तो 972 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 24 से 72 3 3 972 हो गया, और 7 में से 9 में से 2 हो गया 7, 9 में 7 गया 2, बेटा हमने क्या किया, हमने ये 9 उतारा, हमने इसमें भागने जा रहा है, भागने 0 और हमने यहाँ पे 9 लिया, तो बेटा 9 थी 27, 9 से तो ज्यादा हो गया हमारा, 8 बार ले लेते हैं हम, 8 बार बेटा क्या हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 हासिल लगी 3, 8 में 16 3 19 हासिल लगी कितना 1, और 8 से 24 और 1 25, यानी ये हो गया हमारा। इसको जब घटाएंगे यानी 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यानी 207, तो 207 के हमारा शेष है। यानी एक बात बताई जाए कि अगर 207 अगर इसमें से हम हटा दें, इसमें हटा दें तो संख्या क्या है, जो पूरी क्या 324 से विभाजित हो जाएगी। मैं क्या करूंगा 9 9 9 9 9 यानी 99, 999 से 207 को मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या निकल के आएगी 324 से पूरी डिवाइड हो रही होगी। तो 9 में 7 के 2, 9 में से 0 जाएगी 9 7 9 9 यानी 99,792 है। तो ये वो संख्या है जो कि आपकी 324 से पूरी डिवाइड हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आपकी क्लास खत्म हुई। क्लास कैसी लगी, क्या सुझाव क्या शिकायत था, वो सारा कुछ हमें बता के यार वीडियो ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों का इसका फायदा मिले और आगामी जो परीक्षा है उसमें आपको एक स्कोर जनरेट, अच्छा स्कोर जनरेट हो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।